हेलो गाइस, तो आज हम आपके सामने फिर से लेकर आए हैं एक नई डिश जिसका नाम है तिल के लड्डू। तो ये है हमारे तिल हम पहले ही भून चुके हैं। सॉरी, मैं आपके साथ ये तिल भूनने वाली जो क्लिप है वो शेयर करना भूल गई हूँ, लेकिन ये हमारे घर के तिल हैं जो हमने खेतों में बोए थे, इसीलिए आपको थोड़े से ब्राउन से या थोड़े सफ़ेद और काले से नज़र आ रहे हैं। इनको अच्छे से हमने बीन लिया है, बीन के भून लिया है। कोई 5-10 मिनट हमने इसको भूना है। भूनने के बाद हमने गरम गरम इनको कूट लिया है। ज़्यादा गरम था इसलिए मैंने नीचे धुला हुआ साफ़ कपड़ा लगा लिया है, जिससे अगर बिखरे तो हम इसको बाद में इकट्ठा कर लें, क्योंकि वेस्ट नहीं करना है। काफ़ी महंगे तिल होते हैं ये। और कूटने के बाद मैंने हाथ से ही इनको कूटा है, छोटी मांझस से मैं कूट कर मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब जो है घर का बना हुआ मावा हम लेंगे। देखिए, पहले हम इनको जो थोड़े से रह गए हैं हम उनको हाथ से क्रश कर लेते हैं, क्योंकि क्रश करने के बाद ही इनमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब हम लेंगे मावा। तो मावा लेने के बाद हम इस मावे, ये हमारा ये भी घर का ही बना हुआ मावा है जो हमने घर पे बनाया है, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइट लग रहा है, वरना जो हम रेडीमेड मावा लेते हैं तो वो चिपका चिपका सा रहता है। इसमें हमने गोला तिल और जितना हमारा मावा था इतनी ही हमने इसमें बूरा डाली है, क्योंकि ज़्यादा मीठे अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये हमारा तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं और इनको बहुत अच्छे से मैश करना है, क्योंकि मावा थोड़ा रखा हुआ था, 2 दिन का रखा हुआ मावा था, हमने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि हलवा भी बनाया था ना गाजर का। तो उसमें से हमने थोड़ा मावा बचा लिया था लड्डू के लिए, क्योंकि शुरू शुरू में जो चीज़ें होती हैं उनको खाना अच्छा लगता है। तो ये हमने तिल के लड्डू के लिए घर पे तिल भी रखे थे, गोला भी था और मावा थोड़ा सा हमने बचा लिया, और मावा बचा करके हमने ये तिल के लड्डू बना रहे हैं। ये इनको मिक्स करना, तीनों चीज़ों को मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत टाइम लग जाता है इनको, क्योंकि थोड़ी गुड़ी सी बन जाती है। गरम मावे में भी हम बूरा नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर गरम मावे में डाला तो वो पिघलने लगता है और फिर उनको फ्रिज में रखना पड़ता है। निकालो तो वो फिर से बहने लगते हैं, इसीलिए ये हमने बाहर निकाल कर रख दिया था, जिससे वो थोड़ा टाइट सा हो गया। थोड़े से लम्स पड़ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उनको अच्छे से मैश कर लिया। और मैश करने के बाद अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, ये हमारे लड्डू बन रहे हैं। थोड़े काले से हो गए हैं, वो इसलिए क्योंकि जो हमारे तिल थे वो भी थोड़े ज़्यादा भुन गए हैं, थोड़ी तेज़ आंच पर भुन गए हैं। और जो तिल थे वो घर के थे, बहुत अच्छे से हमने उसके जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो निकाला नहीं था, क्योंकि कुछ मशीनों से अगर निकालते हैं तो वो वाइट हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर के ही हमने वो करके निकाले थे, तो इसलिए थोड़े डार्क से हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा है इन लड्डुओं का, बहुत अच्छा टेस्ट रहेगा। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा। तो हमें इन्हें दबा करके अच्छे से बनाना है, गोल गोल गोलियां। तो ये जो है सर्दियों के टाइम में बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम में ही हम इसको खाते हैं। ज़्यादातर जब लोहड़ी आती है तब हम इसको खाना पंजाबी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि ये ताकतवर होते हैं और सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जल्दी से ठंड नहीं लगती, क्योंकि तिल गर्म होता है, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तेल भी बहुत होता है इसमें, बराबर का तेल होता है तिल में। और तिल का तेल खाने में भी बहुत अच्छा होता है, एनर्जेटिक होता है। तो ये हमारे तिल के लड्डू बन रहे हैं। देखिए, हमारे बन चुके हैं। ज़्यादा नहीं बनाए हैं, थोड़े ही बनाए हैं, लेकिन बन बहुत अच्छे रहे हैं, गोल गोल थोड़े। ये देखिए, हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह की हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन आप जब तक नहीं दबाओगे तब तक आपको नया नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। श्री राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री श्याम। देखिए, ये हमारे बनकर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं ये लड्डू।